नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस योग शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टैटिक जीके के इस देसी जुगाड़ वाले बैच में डांस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। और डांस के टॉपिक के अंदर दोस्त अब तक हम कर चुके थे 4 क्लास। उसमें हमने कुछ डांस जो है क्लासिकल डांस की अगर बात की जाए तो वो हमने यहाँ पर लर्न किए हैं। ये जी गुड इवनिंग जी, राम राम जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके मेरे दोस्त जी। ठीक है जी, राम राम जी। साउंड ठीक है या नहीं है जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो जरा चलते हैं थोड़ा सा आगे। फोक डांस का जो टॉपिक है हमारा वो क्लासिकल डांस, सॉरी डांस का जो टॉपिक है उसमें हमने क्लासिकल डांस से रिलेटेड अब तक 4 क्लास हमने की है। और 4 नंबर के बाद जस्ट 5 नंबर की जो क्लास है उसमें कौन सा डांस है दोस्त, एक बार उसको देखने से पहले हम चाहेंगे क्लास की रिदम बनाना। और उस रिदम को बनाने के लिए जरूरी है कि यहां जितने नाम लिखे हैं उनका जिस जिसका पूछू ना मैं बाबा उसका आप आंसर देते चलिएगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे 5 नंबर, ध्यान रखना जो पूछ रहा हूं उसी का आंसर देना ही। 5 नंबर का जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा आप। ये मैंने कहा क्या करेंगे, ये 5 नंबर का ये 5 नंबर आपके पास लिखा है राजा राजा और राधा रेड्डी। ये किसी डांस से पर्टेन करते थे। वो डांस का नाम क्या है जो हमने अभी तक किए हैं उनमें से किसी एक का नाम बताना। बिल्कुल परफेक्टली सही है बाबा, कच्ची पूड़ी है कि जी राजा और राधा रेडी तो हमें कहां दिक्कत है जी। या मैं भी रेडी यानी यामिनी रेडी भी यही था जी। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। हम आपसे पूछेंगे एक बार फिर यहां पर पूछेंगे आपसे 9th नंबर का। ये बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा अपना। लिखा है केलू चरण महापात्रा। बताइए केलू चरण महापात्रा ये किससे ताजे पर्टेन? ये कोई डांस था एक, ये वो डांस कौन सा था उसका नाम आपको बताना है। क्या बताएंगे या आपको कमेंट करना है? ये केलू चरण महापात्रा। पीछे वाले का कच्ची पुड़ी इसका स्टार्ट हो चुका है और परफेक्टली स्टार्ट हुआ है। ये बिल्कुल सही है जी। ये कौन सा? ओडिसी ओडिसी ओडिसी, परफेक्टली सही है। ये कौन सा हो जाएगा? ओडिसी है। ठीक है जी। मैं अब क्या पूछूंगा आपसे कि आप मुझे बता दीजिए 11 नंबर। पद्मश्री सितारा देवी। पद्मश्री सितारा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, चांस हो सकते हैं इसके आने के, ध्यान रखना। क्या होगा इसका? ये कौन से डांस से रिलेटेड? ये एक डांस का वो नाम आपको बताना है और आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। दीक्षांत, विकास ठीक है, परफेक्टली सही है बाबा, बोला ठीक है। निखिल ठीक है, आदित्य बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। कौन सा? कत्थक, परफेक्टली है जी। हम आपसे पूछेंगे एक बार 14 नंबर। ये निहारिका मोहंती। बताइए निहारिका मोहंती किस डांस से? इसका बताइए। बिल्कुल सही है जी, सितारा बन गया। ये आपके पास लिखा है निहारिका मोहंती। लाला बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सा? ओडिसी, परफेक्टली सही है। इसका मतलब चीजें याद यहां तक तो सही चल रही है। लगता है ये भूल गए होंगे। 7 नंबर बता दो मुझे। 7 नंबर का क्या करेंगे आप आंसर? ये पद्म भूषण उमा शर्मा। उमा शर्मा किससे थी ये? बताइए। 7 नंबर पर जो पॉइंट आपके पास लिखा है उसका आंसर आपको बताना है। ये कि उमा शर्मा जो है ये कौन से डांस से पर्टेन करते थे ये? हाँ परफेक्टली सही है। कौन सा? कत्थक कत्थक कत्थक, सही है जी। आपका ये आंसर कत्थक ही है।
चलो एक काम करते हैं, ये बता दो 3 नंबर। स्वप्ना सुंदरी, ये किससे रिलेटेड थी ये? स्वप्ना सुंदरी। हाँ, स्वप्ना सुंदरी। जरा कमेंट जल्दी करिएगा ताकि क्लास को स्टार्ट कर सके फिर हम ये। स्वप्ना सुंदरी, हाँ बिल्कुल ठीक है ये। कौन सा होगा? भरतनाट्यम, परफेक्ट ठीक है जी ये। लगता है 2 नंबर भूल गए होंगे। मानुसी चिल्लर, बताइए मानुसी चिल्लर किस डांस से पर्टेन करती थी ये? मानुसी चिल्लर। भरतनाट्यम भरतनाट्यम भरतनाट्यम, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सा आ रहा? मानुसी चिल्लर का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। कच्ची पूड़ी, 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 परफेक्टली सही है। चिल करो यार। हाँ बिल्कुल सही है। मैंने कहा अब लास्ट पूछूंगा एक और आपसे, ये जी, ये बता दो 6 नंबर। मणि माधव चकियर, बताइए। इसमें एक और था वो दामोदर चकियर, क्या होगा इसका? ये मणि माधव चकियर। हाँ कौन सा था? कथकली, कथकली, ठीक है बिल्कुल सही है जी, कथकली। परफेक्ट है जी। इसका मतलब चीजें याद है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट एक और पूछ लेता हूं 10 नंबर ये। गंगाधर प्रधान, इसका बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं पॉइंट को अगला ये। गंगाधर प्रधान ये किससे? इसका बताइए, गंगाधर प्रधान का ये। गंगाधर प्रधान पीछे वाला चल रहा है अभी तो, कथकली वाला ही है। ठीक है जी, गंगाधर प्रधान आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा होगा? ओडिसी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कौन सा होगा? ओडिसी, चारों दिशाओं में, हाँ बिल्कुल ठीक है जी, ओडिसी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलते हैं बाबा मणिपुरी के ऊपर, और मणिपुरी पढ़ता है बाबा, पढ़ता है मतलब कि एक तरह से मणिपुरी से ये पर्टेन करता है ये। तो देखो जी, इसमें तो साफ साफ निकल ही रहा है नाम ये, कि मणिपुर से इसने क्या बना दिया यहाँ? मणिपुरी, एक तरह से ये मणिपुर से मणिपुरी, यानी कि यहीं पर पॉइंट पूरा निकल रहा है एक तरह से ये। कुछ इमेज है जहां जहां हमें काम में लेना है वो देख लेते हैं ये। मन्नी पूरा, मन्नी पूरा, मन्नी पूरा, मन्नी यानी कि वो मन्नी पैसे वाला ही है। मन्नी पूरा, मन्नी पूरा, मन्नी पूरा यानी पैसा पूरा, एक तरह से ही है। तो मैंने कहा मणिपुर से मणिपुरी निकल जाएगा, जैसे हमने ओडिसी से ओडिशा से ओडिसी निकाला था, एक तरह से ये। पॉइंट ये है कि मणिपुरी जो डांस होता है ना, वो इस तरीके से किया जाता है एक तरह से ये। इस तरीके से जो आप देख रहे हैं एक तरह से ये, इस वेशभूषा के अंदर ये किया जाता है। हालांकि क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बता देता हूँ ये, कि क्वेश्चन ये बनता है कि मणिपुरी डांस ऑल्सो नोन एज जागोई, यानी कि मणिपुरी नृत्य को इस नाम से भी जाना जाता है, ये जागोई के नाम से। ये is one of the major Indian classical dance forms named after the region of its origin, Manipur, a state in the northeastern India bordering with Myanmar, Burma, Assam, Nagaland and Mizoram। पॉइंट ये है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे पहले ये बनेगा कि मणिपुर से हमने निकाला क्या? मणिपुरी। मणिपुरी को एक इस नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है? वो पॉइंट ये जागोई के नाम से ही है। किस नाम से? इसे जागोई के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे घर वाले यही कहते हैं, बोले बेटा पूरा पैसों का ध्यान रखियो, ये जागो जागो नहीं तो कोई लूट ले जाएगा। ये मनी पूरा, मनी पूरा। अरे पैसा पूरा है कि नहीं है? घर वाले कह रहे हैं अरे बेटा, बोले क्या पापा? अरे मणि पूरा है कि नहीं है? बोले पापा पूरा ही। अरे जागियो जागियो, जागते रहियो एक तरह से, नहीं कोई चोर ले जाएगा, मुझे नहीं पता। तो जागोई के नाम से इसलिए इसे जाना जाता है। ये पॉइंट ये है आपके पास में, ये विशेष रूप से अपने हिंदू वैष्णववाद, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये क्वेश्चन ये है कि यहां से बनेगा ये, क्या कहना चाह रहा है ये? हालांकि कहना चाह रहा है कि इस नृत्य का श्रेय जो है ना, ये उमंग लाई हरोबा जैसे क्षेत्रीय देवताओं को भी दिया जाता है। पॉइंट को समझिएगा, ये पहला क्वेश्चन बनता है कि मणिपुरी, वहां से हमने निकाला मणिपुर से ही। फिर हमने कहा कि इसे किस नाम से जाना जाता है? जागोई के नाम से। अरे जागो जागो जागो, पूरा पैसा मणिपुरा, मणिपुरा है कि नहीं है? बोले पापा है। अरे जागते रही हो, जागोई है। इसका जो श्रेय है ना, ये बेसिकली इसको भी दिया जाता है कैसे? उमंग लाई, उमंग, ये डबल बार गलत लिखा हुआ यहाँ, उमंग लाई हारोबा कोई। किसको? उमंग लाई हारोबा जैसे
जो डिटीज का मतलब क्या होता है, एक तो देवता के सेंस में, देवता के सेंस में, पवित्र के सेंस में निकलता है ये। तो उमंग लाई जो हारोबा जैसे क्षेत्र जो देवता है एक तरह से ये, इनको भी दिया जाता है। कौन सा? मणिपुरी का ये। देखो उमंग जानते हैं, उमंग एक तरह से ये किसी आदमी में उमंग होना, एक तरह से जरा हिंदी में बताइएगा, क्योंकि थोड़ी सी मेरी हिंदी जो है ना बड़ी वीक है एक तरह से इस मामले में। ये उमंग का मतलब क्या होता है? जोश होता है क्या ये? उमंग का अर्थ ये, अगर किसी को पता है तो जरा कमेंट करिएगा, ताकि मैं इसको अभी यहीं पर याद करवा देता हूं ये, क्योंकि इसे जाना जाता है जागोई के नाम से। मणिपुरी मणिपुर का है। इससे पहले 5 डांस हम याद कर चुके हैं। और ये होता है उमंग, यानी उम्मीद होता है क्या? ये कह रहे हैं खुशी होती है, ये उत्साह। हाँ ये सही है, उत्साह होता है ये। तो देखो जी, अगर मान लो पूरा हर बार अगर मान लो कोई आदमी, हाँ ये बिल्कुल सही है, एक्साइटेड है एक तरह से, उमंग जोश आना एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी, ये जोश उत्साह एक तरह से ये। तो देखो आपको जब मान लो अगर पूरा पैसा कहीं मिलता हो ये, तो जाहिर सी बात है जहां से भी आप पूरे पैसे लाएंगे तो उसमें उमंग तो आदमी को आती है, हर बार आती है, यूं मान के चलिए, जोश आता ही आता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी उमंग, अरे लाई, हर बार यानी हर बार जब भी वो पैसा पूरा लाया नहीं है, उसके अंदर हमेशा उमंग आई आई है एक तरह से। जब भी लाया नहीं है हमेशा उमंग आई आई है। तो उमंग लाई हारोबा जैसे क्षेत्रीय देवता है ना ये, इनको भी इस मणिपुरी नृत्य का श्रेय दिया जाता है ये। उसके बाद पॉइंट ये है कि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, क्वेश्चन यहां से भी नहीं उठता है, लेकिन हम फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि मणिपुरी जो डांस है ना एक तरह से ये, वो 3 स्टाइल के अंदर परफॉर्म किया जाता है ये। और वो तीनों स्टाइल क्या है? रसक है एक तरह से ये। रसक का मतलब ये है कि एक रसक होते ताल, मैंने कहा एक तो कौन सी? ताल। और एक कौन सी होती है इसमें? मंडल। और एक होता है डंडा। ये 3 बेसिकली शैलियों में किया जाता है। एक होता है कौन सा? ताल, ताल रसक। एक होता है डंडा रसक। एक होता है मंडल रसक। मैंने कहा 3 है जी एक तरह से, एक तो ताल और एक कौन सा? डंडा और एक मंडल। हालांकि नहीं बनता यहां से क्वेश्चन, लेकिन एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये। फिलहाल ये कहना चाह रहा है कि ताल में क्या होता है कि ताली बजाई जाती है ये। मैंने कहा ताल जो रसक होता है 3 स्टाइल में किया जाता है ये। ताल के अंदर बेसिकली ताली बजाई जाती है, और डंडे के अंदर क्या होता है? डंडा जो रसक होता है उसमें 2 डंडों का कुछ ऐसा किया जाता होगा एक तरह से। ये कहना चाह रहा है कि 2 डंडों की इंग्लिश देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ताल रसक इज accompanied विद क्लैपिंग, while डंडा रसक इज परफॉर्म्ड बाय सिंक्रोनस बीट ऑफ 2 स्टिक्स। यानी कहना चाह रहा है कि 2 जो स्टिक्स है ना एक तरह से ये, इनको ऐसे पीट कर एक तरह से ये, इस तरीके से ये डांस किया जाता है एक तरह से ये। और क्या क्रिएट करने के लिए? यहां से कोई क्वेश्चन बनता नहीं। यानी ये बेसिकली 3 स्टाइल में करते हैं ये, ताल, डंडा और मंडल एक तरह से ये, इन 3 स्टाइल के अंदर ये होता है ये। उसके बाद यहां से कहना चाह रहा है कि मंडल रसक में क्या होता है कि गोपियों को एक घेरे में रखा जाता है और कृष्ण चरित्र को केंद्र में रखते हैं ये, और फिर इसमें मंडल में नृत्य किया करते हैं एक तरह से। इस तरह का मामला होता है ये। तो 3 चीज हुई यहाँ पर। ताल वाले में तो क्या करते हैं ये? ताली बजाते हैं ये। मैंने कहा ताल वाले में तो ताली बजाते हैं ये। और डंडे वाले में क्या करते हैं कि 2 जो डंडे होते हैं उनको बेसिकली इससे बीट किया करते हैं, पीटा करते हैं एक तरह से ये। और जो तीसरा मंडल वाला जो है एक तरह से ये मंडल रसक ये, इसमें ये कहना चाह रहा है कि इसको घेरे में रखते हैं, किसको? गोपियों को ये। और इनको तो घेरे में, और कृष्ण का जो चरित्र जो बेसिकली कर रहा है उसको एक सेंटर में, केंद्र में रखा जाता है, और फिर उसके बाद एक डांस किया जाता है बेसिकली। ये 3 चीज इसमें होती है, ताल, डंडा और मंडल रसक इनको बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें ताली होता है, यहाँ डंडा होता है, और इस मंडल के अंदर क्या होता है? गोपियों को ऐसा रखा जाता है ये घेरे के रूप में, सेंटर के अंदर कृष्ण का जो चरित्र कर रहा है एक तरह से उसको रखा जाता है। ये बेसिकली 3 स्टाइल ऐसे होती है जो इसमें की जाती है ये। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मणिपुरी जो डांस है एक तरह से ये आपसे पूछा जा सकता है ये, और कई बार पूछा भी गया है ये, कि मणिपुरी जो डांस है वो कौन सा स्टेट से? यहीं से निकल जाएगा, मणिपुरी है। इसको एक नृत्य के, इसे मतलब एक और नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पर। आप ही जो हमने 3 पॉइंट 4 पॉइंट ये जो कर रहे हैं ना ये, मैंने कहा बेसिकली ये यहीं पर है जी ये। मैंने कहा एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन ये, जो कई स्टूडेंट का मान लो अगर याद नहीं है तो जाहिर सी बात है गलत होना ही होना है ये। तो यहां पर कहना चाह रहा है कि मणिपुरी डांस को एक कौन सा वो नाम है जिससे जाना जाता है? बिल्कुल परफेक्टली सही आपका, कौन सा? जागोई, जागोई, जागोई है। कहना चाह रहा है कि इस नृत्य का जो श्रेय है ना ये, वो क्षेत्रीय देवी देवताओं को भी दिया जाता है ये। और वो कौन से हैं? उनका क्या, वो क्या नाम था? एक ट्रम थी यहाँ पर ये, उस ट्रम का नाम जरा बताएंगे एक बार, वो क्या ट्रम थी इस जगह ये? हाँ, उमंग लाई हारोबा। हर बार जब भी वो पैसा लाया ना, उमंग लाया, जोश लाया, उत्साह से लाया जी, उमंग लाई हारोबा एक तरह से ये। मैंने कहा द ट्रेडिशनल मणिपुरी डांस, सॉरी मणिपुरी रास लीला इस परफॉर्म 3 स्टाइल में थी। एक में ताली बजाते हैं यानी कि ताल रसक, एक में वो डंडा पीटते हैं
तो मैंने कहा डंडा रसक, और एक में होता मंडल, जिसमें क्या करते हैं गोपियों को इस तरीके से रखा जाता है और बीच में सेंटर में किसी को जो कृष्ण का जो बेसिकली ये चरित्र करता है बेसिकली उसको रखा जाता है, फिर एक डांस किया जाता है एक तरह से। ये 3 स्टाइल के अंदर ऐसे हुआ करता है ये। अब इसके कुछ एक्सपोनेंट है ये, और इसमें कोई खास चीज ऐसे थी नहीं एक तरह से। पता नहीं मेरे क्या है कि जब जब ये क्लास ले रहा हूँ ना स्टैटिक की, तो कुछ ना कुछ कीड़ा चलता ही रहता है ये। मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है, कुटियाटम, कुटियाटम कुछ याद किया था हमने ये, कुटियाटम कुछ किया था क्या ऐसा याद, ये पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, जब से क्लास स्टार्ट किया हो ना ये तब से ही दिमाग में चलता जा रहा है कि कुटियाटम 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 कुछ किया है क्या बाबा ये। हाँ, कुटियाटम ये कौन से डांस से था, कुछ था मामला ऐसा, ये किसी को याद है जरा बताइएगा एक बार ये। हाँ, कथकली, केरला कथकली, कथकली कुटिया तो कोट्या कथा के अंदर कहते हैं कि केला खिलाएंगे वो करेला खिला दिया था, ये तो कोट्या बोलेगी, बिल्कुल ठीक है जी है। कथकली यानी चीजें याद तो है जी आपको ये। चलते हैं यहां से मणिपुरी, और बात कर रहा है मणिपुर की, और पहला नाम यहां लिखा है दर्शना जावेरी, यानी गुरु विपिन सिंह के ये डिसिपल यानी शिष्य थे जी एक तरह से ये। इनके इनके क्या थे, ये शिष्य थे, ये कौन सा, दर्शना जावेरी। अगर मान लो मैंने यहां एक पॉइंट ऐसा लिख दिया कि विपिन सिंह के ये शिष्य हैं ये, तो आप मुझे बताइए अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लेता कि गुरु विपिन सिंह जो है ये वो एक एक्सपोनेंट है, मतलब ये कौन से नृत्य के हो सकते हैं ये, आप बताइए, हल्का सा दिमाग लगाइए किसके हो सकते हैं ये। यहां अभी लिखा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये कौन से नृत्य के हो सकते हैं ये, आपका दिमाग क्या कहता है ये कि जी उस नृत्य के हो सकते हैं ये। हल्का सा दिमाग लगाओ तो बता दोगे आप ये। हाँ, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल सही है। अरे जिसका शिष्य होगा तो जाहिर सी बात है वो वही तो नृत्य सिखाएंगे, ये तो मणिपुरी के भी यही है ये विपिन सिंह वाला आया हुआ है एक तरह से, ये किसका होगा, मणिपुरी का ही है। अब ये क्या कहना चाह रहा देखिएगा, दर्शना जावेरी। देखो जी ये भगवान के जब मान लो आप किसी एक्टर को देखने गए, एक तरह से दर्शन कर लिया आपने, ये जैसे हम दर्शन कर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं जी, पैसा वसूल पूरा, मन्नी पूरा वसूल एक तरह से ये। जैसे दर्शन हो गए नहीं है, देखो जी ये मैंने कहा जैसे हमारे दर्शन हुए और ये लो जी मन्नी पूरा वसूल, मन्नी पूरा वसूल, यानी कि पूरा पैसा वसूल हो गया, दर्शन हो गया जी आज तो एक तरह से ये। तो मैंने कहा जैसे ही दर्शन होते, और देखो ऐसा भी हो सकता है कैसे, मान लो दर्शन करवाने वाले कोई लोग हो और वो क्या कह रहे हैं एक तरह से ये कि भाई दर्शन हो गए ना तो जावेरे यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ ये देखना, जावेरे जावेरे नहीं जा रहे यार यहाँ से, ये बोले पैसा वसूल हो गया अंदर तो पूरा, यहाँ बोले जावेरे यहाँ से ये दर्शन हो गए, तो दर्शना जावेरी कहां से होगा, मणिपुरी से। ये पॉइंट ये है कि राजकुमार सिंह अजीत सिंह, और ये कहना चाह रहा है मणिपुर, मणिपुरी कैसे याद करेंगे देखिएगा ये। देखो जी अजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा ये, हालांकि वहां इमेज में लगा नहीं पाएंगे, कई पुरानी मूवियों के अंदर उसका रोल देखने को मिलता है, ऐसा ही राजकुमार का ये। अगर मान लो कोई मूवी है जी और मूवी के अंदर राजकुमार और अजीत सिंह दोनों अगर देखने को मिल जाए तो आदमी क्या कहता है, मन्नी पूरा वसूल, पूरा पैसा वसूल, आज तो मजा आ गया राजकुमार की मूवी देखने में ये और अजीत सिंह की। ये तो मैंने कहा राजकुमार सिंह और अजीत सिंह जो है एक तरह से वो किसका, इसी का होगा जी। गुरु विपिन सिंह, अभी मैंने कहा वो उसी के शिष्य थे ये। देखो जी आदमी, आपने कहता कई बार कहते नहीं है, बोले कि क्या, कि भाई पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा ये। तो मैंने कहा पाई पाई का हिसाब आदमी कब मांगता है ये, पैसों का मामला होता तभी तो मांगता है ये। तो देखो जी विपिन सिंह को वैसे वहां से कर सकते थे, लेकिन यहां से भी कर सकते हैं कि भाई क्या कर, बोले पाई पाई का हिसाब दे दे, क्या कर दे, पाई पाई का हिसाब कर दे एक तरह से ये। मैंने कहा भाई पाई पाई का हिसाब चाहिए, बोले कि पूरा पैसे का, यानी कि मणिपुरी से ही ये पर्टेन करेंगे ये। तो ये 3 ही है इसके अंदर बेसिकली जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं ये। तीनों में आप मुझे क्या बताएंगे मैं आपको बता दूं, आपका कमेंट ये आना चाहिए कि 1 नंबर पॉइंट को हमने लिंक कैसे किया था ये, ताकि चीजें जितनी चल रही है ना वो दिमाग में फिट होती चल रही है। बताइए दर्शना जावेरी को आपने लिंक कैसे किया था, वो पॉइंट आपको मुझे बताना है। जल्दी कमेंट करेंगे तो फायदा ये है कि अगला डांस हम स्टार्ट कर सकते हैं ये। बताइए, और एक बार पूरे क्लासिक डांस को 8 को फिनिश करके और फिर उसके बाद एक की पॉइंट हम लेंगे यहाँ। हाँ बिल्कुल ये, अरे भाई के दर्शन हो गए ना तो जावेर है, यानी मन्नी पूरा वसूल, यानी कि मणिपुरी एक तरह से ये। मैंने कहा सेकंड को कैसे किया था, सेकंड को, हाँ बिल्कुल सही है, सेकंड वाला, सेकंड वाला, पहले का चल रहा दर्शन, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, दर्शन कर पैसा वसूल, ठीक है परफेक्ट है ये। हाँ,
भाई मूवी अगर हम देख ले, राजकुमार की देख ले, अजीत सिंह की मूवी देख ले, तो मणिपुरा वसूल हो जाता है जी। यानी मणिपुरी एक तरह से ये, भाई पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा तेरे को, यानी कि पैसों का ही तो मांगता आदमी से, यानी कि मणिपुरी है। तो अब तक हमने कितने किए? टोटल 6 डांस किए। ये 6 के बाद 7वां जो डांस है वो लिखा है सत्रिया। और सत्रिया पढ़ता है बाबा, पढ़ने का मतलब ये है कि आसाम से पर्टेन करता है ये। और हम करेंगे कैसे याद इसको, ये ध्यान रखना, कोई माइंड मत करना ये। और हम केवल लिंक कर रहे हैं और केवल केवल आपको याद करवाने के लिए, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। और फिलहाल देखिएगा एक बार हम इसको कैसे याद करेंगे। ये याद इस तरीके से कर लेते हैं ये, कि देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं। हम इसका लिंक करने के तरीके काफी सारे ढूंढ सकते हैं। हम इसमें सत्रिय में साउंड क्षत्रिय भी ला सकते हैं। ये सत्रिय के अंदर हम इसको सात रिया, और किसके साथ रिया जी? रिया के साथ रिया। लेकिन बेचारे अब वो कैसे क्या हुआ, हम उसके ऊपर भी नहीं जाएंगे, पॉइंट के ऊपर। ये तो मैंने कहा सात रिया, किसके साथ रिया? बोले कि इसके साथ रिया जी। इसके साथ रिया, आज बेचारा यहाँ नहीं है, दुनिया में नहीं है, अभी कहाँ? आसमान में है, यानी आसाम से बिलोंग करेगा सत्रिया। ये इसी या तो सीएचएसएल में या सीजीएल में किसी एक एग्जाम में उठाया जरूर है ये भी जो पिछले एग्जाम हुए हैं ना, इन्हीं में से किसी में उठाया था, ऑप्शन में था ये, कि जी ये जो डांस है ना, ये वो कहां से पर्टेन करता, कुछ ऐसा क्वेश्चन शायद पूछा था उसने, ये सत्रिया वाला। ये फिलहाल है कि भारत के ये शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं, सत्रिया भी पूर्वी राज्य सब में उत्पन्न हुआ, तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये पॉइंट ये है कि हाँ ये बन सकता है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला जिसकी उत्पत्ति आसाम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है, और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को जाता है जी। इसका जो श्रेय है ना, ये सत्रिया का, ये मैंने कहा वो किसको जाता है? श्रीमंत शंकर देव को जाता है ये। हाँ आया जरूर है, मुझे ये आइडिया नहीं था वो सत्रिया वाला, लेकिन मैंने देखा था किसी पेपर में, कंफर्म 100% आया था ये क्वेश्चन ये। तो फिलहाल पॉइंट ये है कि सत्रिया नृत्य की हम बात कर रहे हैं, वो सत्रिया नृत्य जो है वो आसाम से यहाँ बिलोंग कर रहा है ये। और ये कहना यह चाह रहा है कि इसका जो श्रेय दिया जाता है ये, वो किसको दिया? श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है जी। किसको? श्रीमंत शंकर देव को। ये देखो भगवान शिव जो है ना, एक तरह से ये पार्वती के साथ रही है जी। मैंने कहा जब जब जिस जिस धारावाहिक में आपने देखा है ये, देखिएगा एक बार, ये सत्रिया यानी सात रिया। मैंने कहा कौन रिया जी? भगवान शिव ये। और मैंने कहा भगवान शिव जो है एक तरह से ये, मैंने कहा कौन? भगवान शिव यानी इस भगवान शंकर, एक तरह से ये देवता है, किसमें कोई शक नहीं है ये। मैंने कहा भगवान शंकर जो है एक तरह से ये, वो हमेशा साथ रही है किसके? पार्वती जी के साथ ही। और जिस 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 आपने देखा होगा धारावाहिक में, वहां भगवान शंकर जो है आपको आसमान में ही दिखते थे जी। तो इसीलिए ये कहना चाह रहे हैं कि आसमान यानी कि असम ये, और इसका श्रेय दिया जाता है श्रीमंत श्रीमंत शंकर देव को। ये किसको? श्रीमंत शंकर देव को, एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा कि सत्रिया अब दुनिया के मंचों पर भी किया जाता है। और क्या है कि सत्रिया नृत्य के साथ संगीत की रचनाएं होती है जिन्हें बोरगेट कहा जाता है ये। मैंने कहा जिन्हें बोरगेट, यानी कि संगीत की जो रचनाएं होती है इस नृत्य के साथ में, सत्रिया नृत्य के साथ में, ये उन संगीत की रचनाओं को बोरगेट के नाम से भी जाना जाता है ये। मैंने कहा किसके नाम से जाना जाता है? बोरगेट के नाम से। अच्छा ये हिंदी गलत लिख दी मैंने, बोरगेट। बो बोग्रेट, बोग्रेट कहाँ, इंग्लिश कहाँ है वो देखते हैं हम। ये यहाँ अलग है, वहां ऐसे। बोरगेट, र यहाँ थोड़ी ना लेगा ये, हिंदी इंग्लिश के हिसाब से तो मुझे लगता है ये हिंदी शायद गलत, बोरगीत होना चाहिए ये, संगीत के हिसाब से ये नाम जो है ना हिंदी के अंदर बोरगीत होना चाहिए एक तरह से ये। हिंदी के अंदर पता नहीं हिंदी यहाँ गलत कैसे आई है फिर, संगीत की रचना होती है बोरगेट। बोरगेट, बोर, बोरगेट अगर आता तो र की मात्रा यहाँ नहीं जा सकती जी।
देखिएगा किसी को हिंदी का सही नॉलेज है तो एक तरह से ये। हाँ, CHSL में मेरी शिफ्ट में था, ठीक है जी। भोर गीत है ना ये, हाँ ये तभी तो मैंने कि ये भोर गीत तो बैठा है नहीं, क्योंकि यहाँ से रख की साउंड तो इधर जाएगी, अगर जाएगा नहीं है भोर गीत होगा ये। लेकिन भोर गीत में भी एच लेना चाहिए था ये। हाँ, अरे समझ तो गए, लेकिन हिंदी का देख के तो सही है एक बार ये। इंग्लिश वाला कर देंगे लेकिन हिंदी वाला बच्चा कहाँ से करेगा फिर उसको। ये बोर गेट, बोर गेट तो मेरे तो थोड़ा सा माइंड से बाहर जा रहा है। बोर गेट तो हिंदी कैसे आएगी इसकी। भोर गीत, बोर, बो ग्रेट, वो एक तरह से बो ग्रेट का साउंड हिंदी करेगा एक तरह से पेपर में। बसना आना क्या कह रहे हैं। नहीं वो हो जाएगा, लेकिन देख के तो सही है एक बार सिस्टम को क्या कहना चाह रहा है। सत्रिय आप दुनिया के मंचों पर किया जाता है, ठीक है जी। सत्रिय नृत्य के साथ संगीत की रचनाएं होती है, और जिन्हें, नहीं नहीं ये मेरे दिमाग से आउट ऑफ कवरेज है कि बोरगेट तो हिंदी नहीं आनी चाहिए इसकी ऐसी। इसको देखते हैं एक बार ये, गूगल ही कर लेते हैं ना, ये किस दिन काम में आएगा। हिंदी में सही वर्ड कौन सा होगा इसका। बोरगिट, एक बार देख लेते हैं। बरगीत आ रहा है ये, हाँ बरगीत है ये। बोरगीत, बरगीत कई जगह बरगीत लिखा, कई जगह हाँ बरगीत है इसका ये। मैं कह रहा था ना, ये तो संभव ही नहीं है ना ऐसा साउंड आ जाएगी। चलो अब कनेक्शन में खतरनाक बन जाएंगे ये। ठीक है, गूगल की जय हो, ठीक है। अब देखते हैं ये, तो क्या कहना क्या चाह रहा है कि सत्रिया। हाँ, नहीं मेरी बस की बात नहीं आई फोन लेने की, मैं छोटा मोटा फोन रखता हूँ 5-6 हजार रुपए का ये। हाँ, तो ये कहना चाह रहा है बरगित, ज्यादातर जो हिंदी लिखी हुई है गूगल का ऊपर, ये वो बरगित लिखे, बरगित बोरगित बात वही आ जाएगी एक तरह से। तो दोनों से हम लिंक बना देंगे, इसकी भी टेंशन नहीं है ये। तो फिलहाल कहना चाह रहा है कि सत्रिया जो नृत्य है वो दुनिया के मंचों पर भी किया जाने लगा है, लेकिन पता नहीं कि इसको करवाने से पहले एक दिमाग में एक चीज आ रही है कि एक वो डांस कौन सा था जिसे किसी आईआईटी के अंदर अब मतलब कि उसके सिलेबस के अंदर एंट्री दे दी गई है। बाबा आप पहले वो डांस बताइए, फिर बताता हूं मैं इसको। ये एक डांस था जो हमने याद किया, जिसको आईआईटी, और वो कहां की थी जिसके अंदर उसको सिलेबस में शामिल किया गया है, ये बताइए। पहले वो बताइए, फिर करूंगा मैं इसको। ये बिल्कुल सही है ये। कौन सा। ओडिसी, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल। आईआईटी भुवनेश्वर वाला मामला था वहां पर ये। फिलहाल देखिएगा, कहना चाह रहा है कि सत्रिया नृत्य जो है एक तरह से यहाँ यहाँ किया जाता है, और सत्रिया नृत्य के साथ संगीत की रचनाएं होती है जिन्हें बरगीत या बोरगीत के नाम से जाना जाता है। और कैसे याद करेंगे, इस तरीके से कर लीजिएगा ये। देखो सात अगर रिया, सात रिया, तो मैंने कहा देखो कहना क्या चाह रहा है, इसको भी पॉइंट को समझिएगा। ये कहना क्या चाह रहा है, किनके द्वारा रचित है ये। शंकर देव जो अभी थे ना एक तरह से वो ये, और माधव देव, ये इन्हीं के द्वारा ये रचित है। और मैंने कहा देखो जी, शंकर देव सारे, मैंने कहा किसके साथ रही है जी, पार्वती जी के साथ। कहाँ रही है, आसमान में। इनके लिए इनको सरेजा जाता है। इनके साथ कुछ संगीत की रचनाएं होती है, उन रचनाओं को जो है एक तरह से ये पीडीएफ का